दरबार श्री कलंदर साहिब जी के जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में, तो इनसे जानकारी भी लेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सर, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? देखो, इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे हमारे वकील साहब श्री राकेश शर्मा जी, ये संबोधित करेंगे। इससे पहले मैं सुरेंद्र चौहान दरबार श्री कलंदर साहिब जी की तरफ से सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और बाबा जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। वास्तव में तो सभी जानते ही हैं बाबा जी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे इस दरगाह पर दरबार श्री कलंदर साहब की तरफ से उर्स एवं भंडारा मनाया जाता है। फिर भी मैं कई नए पत्रकार भी आते हैं, नए लोग भी आते हैं, उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हजरत बाबा बो अली शाह कलंदर साहब जी उस युग में हुए थे जबकि इतिहास में आपने ही पढ़ा होगा कि वो भक्ति काल का युग था और उसी समय में ही दास प्रथा भी शुरू थी। उस समय में दास प्रथा के शुरुआती दौर में ही बाबा बो अली शाह कलंदर साहब जी का पानीपत में जन्म हुआ था। इनके पिताजी इराक के रहने वाले थे और वो काम धंधे के सिलसिले में हिंदुस्तान में आए थे और यहाँ पानीपत में आके बस गए और यहीं बाबा बो अली शाह जी का जन्म हुआ। बहुत थोड़ी आयु में ही 12 साल की उम्र तक ही इन्होंने अपनी शिक्षाएं पूरी कर ली, क्योंकि उस टाइम में आज की तरह इतनी शिक्षा नहीं थी। उस समय तो जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, ये इनकी जानकारी पढ़ना लिखना यही एक शिक्षा समझी जाती थी। और उसके बाद बाबा बो अली शाह कलंदर साहब की दिल्ली बादशाहों के दरबार में, जैसे हमारे आप यहाँ आजकल जज होते हैं, ऐसे पद पर ये आसीन हो गए और कुछ समय तक इन्होंने वहाँ पे ये कार्य किया। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसी कोई एक घटना घटी, कोई चमत्कार कुदरत का कोई ऐसा हुआ कि ये इन्होंने अपनी सारी किताबें दरिया में फेंक कर, यमुना में फेंक दी और वहाँ से छोड़कर वो नौकरी भी छोड़ दी और पानीपत में आके बस गए और भक्ति के उसमें ये बैठ गए। उसके बाद ये भक्ति की कुछ समय बाद, क्योंकि ये भक्ति में इतने लीन रहते थे कि ना तो ये रोजे रखते थे और ना ही ये जो नमाज पढ़ते थे। तो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने इनको वहाँ से हटा दिया। तो ये वो स्थान छोड़कर बुड्ढा खेड़ा, और यहाँ बुड्ढा खेड़ा का स्थान जो है, यहाँ से यमुना गुजरती थी, आज भी वो उसके अवशेष हैं यमुना के। तो उस यमुना के जल में बैठकर इन्होंने खड़े होकर बहुत लंबे समय तक तपस्या की। कहते हैं कि 36 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। फिर इनको कुछ मतलब वो भगवान के दीदार हुए और इन्होंने फिर अली का दर्जा मांगा। कहने लगे कि वो कुदरत जो है, जो इनको दिखाई दिया, महसूस हुआ, एहसास हुआ, वो कहने लगे कि कुदरत तो एक ही है, आपके अंदर अली की बू आ जाएगी। तो तभी से इनका नाम बो अली शाह कलंदर साहिब पड़ गया। और उसके बाद तो अनेकों फिर इन्होंने करतब दिखाए। वो मैं इतने अपना उर्स चल रहा है, ये उर्स पहले पार्टीशन से पहले भी मतलब ये उर्स मनता था। विभाजन से पहले हिंदू मुसलमान सभी मिलकर मनाते थे। यहाँ ये कलंदर गेट जो है, यहाँ पे नवाब रहते थे, वो भी मतलब मनाते थे और हिंदू लोग भी मनाते हैं, क्योंकि हम तो हमारे पूर्वज भी यहीं के रहने वाले हैं शुरू से, वो बताया करते थे। तो उसके बाद फिर पार्टीशन का जो दर्द था, उसके बाद मारा काटी, उसके बाद से बंद हो गया सब कुछ। फिर अब से लगभग 20-22 साल से हमारी संस्था जो है दरबार श्री कलंदर साहब जी, चांसराय गुरु महाराज जी, रामकरण जी के नेतृत्व में इसको मनाते हैं। तो अब आगे के पहले क्या विशेषता होती थी इसलिए जो यात्रा निकलती, पूरा शहर को सजाया जाता था, बड़ी खुशी होती है। जैसे दिवाली के मौके पे होती है, ऐसे ही बाबा बो अली शाह कलंदर कुश्तियाँ भी होती थी। अब वो चीज़ें जो हैं अलग से होने लगी। वो कुश्तियाँ जो होती हैं देवी पंखे के नाम से, तो वो पहले इसी के उसमें होती थी सिलसिले में।
तो अब मतलब अलग अलग हिसाब से अपने अलग अलग संस्थाएं बन गई, अलग अलग संस्थाएं अपने हिसाब से मनाती हैं। तो अब आगे की वार्ता जो है उर्स के बारे में राकेश शर्मा जी आपको बताएंगे। माइक ये पूरे टाइम कहना चाहोगे आज ये कब मनाया? तो राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पत्रकार बंधुओं का पुनः यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जो इस प्रोग्राम में चार चांद लगाते हैं। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस वक्त पूरे शहर से सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचते हैं और हमारे प्रोग्राम के बारे में दूर दूर तक जानकारी जाती है। हालांकि वैसे भी बाबा बोली शाह कलंदर का जो उर्स है वो बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उस विख्यात है। दूर दराज से यूपी, राजस्थान या अलग स्टेटों से, पंजाब से बहुत लोग आते हैं, लेकिन आपके माध्यम से इसमें चार चांद लग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नेशनल चैनल है यार, हमारा फिर कहाँ पर चल रहे हैं? दरबार श्री कलंदर साहब संस्था पिछले लगभग 25 सालों से दरबार श्री कलंदर साहब गुरु महाराज श्री रामकंठ जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारी ये संस्था जो है रजिस्टर्ड 2006 में हुई और ठीक तभी से गुरु महाराज जी की अगुवाई में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें हमारी विशेषता गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करना, और सबसे अहम जो हमारे गुरु महाराज जी का भी आदेश है और बाबा कलंदर का भी आदेश था, इसमें सर्वधर्म एकता के ऊपर जोर दिया जाता है। हमारे दरबार में कोई ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई में कोई फ़र्क है। सभी लोग मिलकर, और जितने भी सेवादार हैं वो सभी जातियों से, अलग अलग धर्मों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और एक ही भाई के रूप में, एक ही बनकर सहयोग करते हैं, जो हमारे दरबार श्री कलंदर साहब की विशेषता है। हमारे गुरु महाराज पिछले काफ़ी समय से दुखी लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं का निदान यहाँ करवाते हैं। यहाँ पर कोई पर्ची, जो ये भंडारा इतने विशाल स्तर पर होता है, इस पर कोई पर्ची वगैरह नहीं काटी जाती। इसमें जो हमारे सेवक हैं वो ही इसमें योगदान देते हैं और उन्हीं के चंदे से या उन्हीं के द्वारा सहयोग से ये भंडारा का आयोजन किया जाता है। हमारा प्रोग्राम 17 नवंबर को, आने वाली 17 नवंबर को बाबा बोली शाह कलंदर का सालाना उर्स मुबारक मनाया जाएगा। उस दिन चादर मुबारक पेश की जाएगी। इस बार पहले की तरह झांकियों में एक विशेष ऊँट का हमने आयोजन किया है। ऊँट के ऊपर पंखे चलेगा और 11 पंखे घोड़ियों पर पहले भी चलते थे, वो अब भी उसी तरह ही चलेंगे। सर्वधर्म एकता की झांकी और हमारे देश का गौरव फौजियों भाइयों की भी झांकी, जो हमारे देश के प्रहरी बनकर इस देश की रक्षा करते हैं, उनकी झांकी भी विशेष तौर से हमारे गुरु महाराज जी की अगुवाई में हमने इस बार एक झांकी उसका भी आयोजन किया है। सर्वधर्म एकता की भी झांकी दिखाई जाएगी और कन्या भ्रूण हत्या की झांकी जो पहले से हम दिखाते हैं उस पर भी हमारा पुरजोर जोर रहेगा। शहर के मेन मार्गों से होते हुए जोंडला गेट से शुरू होकर बांसो गेट, पुरानी सब्जी मंडी, चौड़ा बाजार से होते हुए हम 12 बजे दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर चादर मुबारक पेश करेंगे। उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा और रात को कवालियों का आयोजन होगा। इस बार मुंबई से, महाराष्ट्र से कोसर साबरी जी इस प्रोग्राम की विशेष शोभा बढ़ाएंगे। उनको स्पेशल तौर पर आमंत्रित किया गया है और बहुत ही अच्छे कव्वाल हैं। उनको कोसर साबरी जी को इनवाइट किया गया है और इस प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम देंगे। और एक यूपी से शाहरुख फारूक कलंदरी पार्टी भी आयोजन करेगी। और वैसे तो बहुत सी पार्टियां आएंगी, उनका हमने नाम इसमें अंकित नहीं किया अपने प्रेस नोट में, लेकिन उनको विशेष निमंत्रण नहीं दिया गया। इन 2 पार्टियों को विशेष तौर पर निमंत्रण दिया गया है। वो अपना प्रोग्राम रखेंगी। बाबा जी की कवालियाँ का आयोजन होगा और बड़ी धूमधाम से सभी श्रद्धालु लोग दूर दराज से मत्था टेकने आएंगे और बाबा जी से दुआएं मांगकर अपनी दुआएं पूरी करवाएंगे। विशेष आमंत्रण की आप बात कह रहे हैं कि 2 पार्टियों को विशेष आमंत्रण दिया जाएगा, तो जो वो लोग आएंगे, टीम उनकी आएगी, उनकी फ़ीस क्या रखी है या क्या मांग उन्होंने रखी है? अपनी एक फ़ीस है, ऐसी कोई फ़ीस उनकी नहीं होती। जो दूर दराज से, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र से आएंगे, उनके लिए विशेष तौर पर मैंने जो कहा वो इसलिए कहा कि हमने अपने उसमें प्रेस नोट में अंकित किया कि जो दूर दराज से पार्टी आएंगी उनको हम सेवा के रूप में जो गुरु महाराज जी देते हैं, और वो भी सेवा के रूप में ही, कोई उनकी डिमांड नहीं होती। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े कव्वाल होते हैं, उनकी फ़ीस बहुत आला दर्जे की होती है, लेकिन गुरु महाराज जी की सेवा में जब वो आते हैं वो सिर्फ सेवा के रूप में ही आते हैं।
और चद्र चढ़ाने के लिए कोई बुलाया आपने मुख्य सेवक किसी तरह? देखिए, इसमें हमारे वो अली शाह कलंदर ही मेन और वैसे हमने सभी पार्टियों को इनवाइट किया है। इसमें कोई हम राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा नहीं करते। हमारा सर्वधर्म एकता के विषय में है। हमारे गुरु महाराज और हमारे बाबा बोली शाह कलंदर को ही हम सर, ये जो कि आप निकाल रहे हो इस कार्यक्रम में, उसका क्या कुछ समय रहने वाला, किस समय से शुरुआत? ये जैसे ही दरबार श्री कलंदर साहब से 9 बजे हमारी शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसी में ही साथ लगकर ये तीनों झांकियां साथ में ही चलेंगी और पूरे शहर से गुजरती हुई यहाँ दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर पहुँचेंगे। कोई भी आयोजन करते हैं, कोई भी आयोजन अगर करते हैं तो खर्च, मोटा खर्च आता है इस तरह, तो इस पर कितना, लगभग कितना खर्च जो है वो आएगा इस पर? खर्च के रूप में हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते। हम सभी सेवक मिलकर उसमें जो ज़्यादातर सभी जो हैं वो सेवा के रूप में ही हमसे चार्ज करते हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, क्योंकि वो भी श्रद्धालुगण है और पिछले काफ़ी समय से करनाल के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उनकी कोई विशेष डिमांड नहीं होती और हम अलग से पर्ची या कोई अलग से किसी से फंड वगैरह नहीं इकट्ठा करते। हम लोग जो दरबार के सेवादार हैं वो ही इसमें अनुदान करते हैं। करनाल के लोगों को क्या कहेंगे, उसका क्या, करनाल के श्रद्धालुओं क्या कहेंगे? करनाल के श्रद्धालुओं को हम ये कहेंगे कि बाबा बुअली शाह कलंदर एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने सर्वधर्म के लिए कार्य किया है, सर्वधर्म के लिए। इसमें यहाँ पर कुछ लोग के मन में ये आ जाता है कि दरगाह का प्रोग्राम है, लेकिन आप देखिए हमारे सेवादारों में सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं और पर्टिकुलर ये नहीं है कि कोई एक ही समाज को ज़्यादा बल दिया जाता है। सभी धर्मों के लोग भाईचारे से इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। सर, कव्वालियों का जो समय है वो क्या रहने वाला है? कव्वालियों का समय शाम 6 बजे से शुरू होकर बाबा जी की मर्जी से जितनी जैसी संगत की जिस हिसाब से चलेगा, लगभग 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलता है। श्रद्धालुओं का यहाँ पर इंतजाम किया गया, बैठने की क्या कुछ सुविधा रखी गई है? हजारों श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है। उसमें अब कितने श्रद्धालु किस हिसाब से आएंगे वो निश्चित नहीं किया जा सकता। हालांकि हमने हजारों श्रद्धालुओं के रूप में, भंडारे के रूप में और कव्वाली के रूप में आयोजन किया है। सर, मेरा जो सवाल है वो ये है, मेन जो मकसद है सामाजिक स्तर पर, उसका क्या महत्व है और उसकी परिभाषा क्या है? सामाजिक तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्वधर्म एकता के प्रति ये भंडारा हम करते हैं। हम ये दर्शाने की कोशिश करते हैं और क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी इसी पहल को लेकर चले हैं कि सर्वधर्म एकता हमारे लिए सबसे अहम है। अगर देश में सभी लोग जातीय से उठकर, जाति पात से उठकर ऊपर बढ़ेंगे तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा। करनाल के कलंदरी गेट के अंदर जो दरगाह है वहाँ से आपको बता दें कि यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। दरबार श्री कलंदर साहिब जी के जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में, तो इनसे जानकारी भी लेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सर, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? देखो, इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे हमारे वकील साहब श्री राकेश शर्मा जी, ये संबोधित करेंगे। इससे पहले मैं सुरेंद्र चौहान दरबार श्री कलंदर साहिब जी की तरफ से सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और बाबा जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। वास्तव में तो सभी जानते ही हैं बाबा जी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे इस दरगाह पर दरबार श्री कलंदर साहब की तरफ से उर्स एवं भंडारा मनाया जाता है। फिर भी मैं कई नए पत्रकार भी आते हैं, नए लोग भी आते हैं, उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हजरत बाबा बुअली शाह कलंदर साहब जी उस युग में हुए थे जबकि इतिहास में आपने ही पढ़ा होगा कि वो भक्ति काल का युग था और उसी समय में ही दास प्रथा भी शुरू थी। उस समय में दास प्रथा के शुरुआती दौर में ही बाबा बुअली शाह कलंदर साहब जी का पानीपत में जन्म हुआ था। इनके पिताजी इराक के रहने वाले थे और वो काम धंधे के सिलसिले में हिंदुस्तान में आए थे और यहाँ पानीपत में आके बस गए और यहीं बाबा बुअली शाह जी का जन्म हुआ। बहुत थोड़ी आयु में ही 12 साल की उम्र तक ही इन्होंने अपनी शिक्षाएं पूरी कर ली, क्योंकि उस टाइम में आज की तरह इतनी शिक्षा नहीं थी। उस समय तो जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, ये इनकी जानकारी, पढ़ना लिखना, यही एक शिक्षा समझी जाती थी। और उसके बाद बाबा बुअली शाह कलंदर साहब जी दिल्ली बादशाहों के दरबार में
जैसे हमारे आप यहाँ आजकल जज होते हैं, ऐसे पद पर ये आसीन हो गए और कुछ समय तक इन्होंने वहाँ पे ये कार्य किया। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसी कोई एक घटना घटी, कोई चमत्कार कुदरत का कोई ऐसा हुआ कि ये इन्होंने अपनी सारी किताबें दरिया में फेंक कर, यमुना में फेंक दी और वहाँ से छोड़कर वो नौकरी भी छोड़ दी और पानीपत में आके बस गए और भक्ति के उसमें ये बैठ गए। उसके बाद ये भक्ति की कुछ समय बाद, क्योंकि ये भक्ति में इतने लीन रहते थे कि ना तो ये रोजे रखते थे और ना ही ये जो नमाज पढ़ते थे, तो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने इनको वहाँ से हटा दिया। तो ये वो स्थान छोड़कर बुड्ढा खेड़ा, और यहाँ बुड्ढा खेड़ा का स्थान जो है, यहाँ से यमुना गुजरती थी, आज भी वो उसके अवशेष हैं यमुना के। तो उस यमुना के जल में बैठकर इन्होंने खड़े होकर बहुत लंबे समय तक तपस्या की। कहते हैं कि 36 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। फिर इनको कुछ मतलब वो भगवान के दीदार हुए और इन्होंने फिर अली का दर्जा मांगा। कहने लगे कि वो कुदरत जो है, जो इनको दिखाई दी या महसूस हुआ, एहसास हुआ, वो कहने लगे कि कुदरत तो एक ही है, आपके अंदर अली की बू आ जाएगी। तो तभी से इनका नाम अबू अली शाह कलंदर साहिब पड़ गया। और उसके बाद तो अनेकों फिर इन्होंने करतब दिखाए। वो मैं इतने अपना उर्स चल रहा है, ये उर्स पहले पार्टीशन से पहले भी मतलब ये उर्स मनता था, विभाजन से पहले हिंदू मुसलमान सभी मिलके मनाते थे। यहाँ ये कलंदर गेट जो है, यहाँ पे नवाब रहते थे, वो भी मतलब मनाते थे और हिंदू लोग भी मनाते हैं, क्योंकि हम तो हमारे पूर्वज भी यहीं के रहने वाले हैं शुरू से, वो बताया करते थे। तो उसके बाद फिर पार्टीशन का जो दर्द था, उसके बाद मारा काटी, उसके बाद से बंद हो गया सब कुछ। फिर अब से लगभग 20-22 साल से हमारी संस्था जो है दरबार श्री कलंदर साहब जी, चांसराय गुरु महाराज जी रामकरण जी के नेतृत्व में इसको मनाते हैं। तो अब आगे के पहले क्या विशेषता होती थी, ये जो यात्रा निकल पूरा शहर को सजाया जाता था, बड़ी खुशी होती है। जैसे दिवाली के मौके पे होती है, ऐसे ही बाबा अबू अली शाह कलंदर कुश्तियाँ भी होती थी। अब वो चीज़ें जो हैं अलग से होने लगी। वो कुश्तियाँ जो होती हैं देवी पंखे के नाम से, तो वो पहले इसी के उसमें होती थी सिलसिले में। तो अब मतलब अलग अलग हिसाब से अपने अलग अलग संस्थाएं बन गई, अलग अलग संस्थाएं अपने हिसाब से मनाती हैं। तो अब आगे की वार्ता जो है उर्स के बारे में राकेश शर्मा जी आपको बताएंगे। माइक ये पूरे टाइम क्या कहना चाहोगे आज ये मुबारक कब मनाया गया? तो राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पत्रकार बंधुओं का पुनः यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जो इस प्रोग्राम में चार चांद लगाते हैं। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस वक्त पूरे शहर से सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचते हैं और हमारे प्रोग्राम के बारे में दूर दूर तक जानकारी जाती है। हालांकि वैसे भी बाबा बोली शाह कलंदर का जो उर्स है वो बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उस विख्यात है। दूर दराज से यूपी, राजस्थान या अलग स्टेटों से, पंजाब से बहुत लोग आते हैं, लेकिन आपके माध्यम से इसमें चार चांद लग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नेशनल चैनल है यार, क्या हमारा फिर कहाँ पर चल रहे हैं? दरबार श्री कलंदर साहब संस्था पिछले लगभग 25 सालों से दरबार श्री कलंदर साहब गुरु महाराज श्री रामकरण जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारी ये संस्था जो है रजिस्टर्ड 2006 में हुई और ठीक तभी से गुरु महाराज जी की अगुवाई में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें हमारी विशेषता गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करना, और सबसे अहम जो हमारे गुरु महाराज जी का भी आदेश है और बाबा कलंदर का भी आदेश था, इसमें सर्वधर्म एकता के ऊपर जोर दिया जाता है। हमारे दरबार में कोई ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई में कोई फ़र्क है। सभी लोग मिलकर, और जितने भी सेवादार हैं वो सभी जातियों से, अलग अलग धर्मों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और एक ही भाई के रूप में, एक ही बनकर सहयोग करते हैं, जो हमारे दरबार श्री कलंदर साहब की विशेषता है। हमारे गुरु महाराज
पिछले काफ़ी समय से दुखी लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं का निदान यहाँ करवाते हैं। यहाँ पर कोई पर्ची, जो ये भंडारा इतने विशाल स्तर पर होता है, इस पर कोई पर्ची वगैरह नहीं काटी जाती। इसमें जो हमारे सेवक हैं वो ही इसमें योगदान देते हैं और उन्हीं के चंदे से या उन्हीं के द्वारा सहयोग से ये भंडारा का आयोजन किया जाता है। हमारा प्रोग्राम 17 नवंबर को, आने वाली 17 नवंबर को बाबा अब्बू अली शाह कलंदर का सालाना उर्स मुबारक मनाया जाएगा। उस दिन चादर मुबारक पेश की जाएगी। इस बार पहले की तरह झांकियों में एक विशेष ऊँट का हमने आयोजन किया है। ऊँट के ऊपर पंखे चलेगा और 11 पंखे घोड़ियों पर पहले भी चलते थे, वो अब भी उसी तरह ही चलेंगे। सर्वधर्म एकता की झांकी और हमारे देश का गौरव फौजियों भाइयों की भी झांकी, जो हमारे देश के प्रहरी बनकर इस देश की रक्षा करते हैं, उनकी झांकी भी विशेष तौर से हमारे गुरु महाराज जी की अगुवाई में हमने इस बार एक झांकी उसका भी आयोजन किया है। सर्वधर्म एकता की भी झांकी दिखाई जाएगी और कन्या भ्रूण हत्या की झांकी जो पहले से हम दिखाते हैं, उस पर भी हमारा पुरजोर रहेगा। शहर के मेन मार्गों से होते हुए जोंडला गेट से शुरू होकर बांसो गेट, पुरानी सब्जी मंडी, चौड़ा बाजार से होते हुए हम 12 बजे दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर चादर मुबारक पेश करेंगे। उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा और रात को कवालियों का आयोजन होगा। इस बार मुंबई से, महाराष्ट्र से कोसर साबरी जी इस प्रोग्राम की विशेष शोभा बढ़ाएंगे। उनको स्पेशल तौर पर आमंत्रित किया गया है और बहुत ही अच्छे कव्वाल हैं। उनको कोसर साबरी जी को इनवाइट किया गया है और इस प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम देंगे। और एक यूपी से शाहरुख फारूक कलंदरी पार्टी भी आयोजन करेगी। और वैसे तो बहुत सी पार्टियां आएंगी, उनका हमने नाम इसमें अंकित नहीं किया अपने प्रेस नोट में, लेकिन उनको विशेष निमंत्रण नहीं दिया गया। इन 2 पार्टियों को विशेष तौर पर निमंत्रण दिया गया है। वो अपना प्रोग्राम रखेंगी। बाबा जी की कवालियाँ का आयोजन होगा और बड़ी धूमधाम से सभी श्रद्धालु लोग दूर दराज से मत्था टेकने आएंगे और बाबा जी से दुआएं मांगकर अपनी दुआएं पूरी करवाएंगे। विशेष आमंत्रण की आप बात कह रहे हैं कि 2 पार्टियों को विशेष आमंत्रण दिया जाएगा, तो जो वो लोग आएंगे, टीम उनकी आएगी, उनकी फीस क्या रखी है या क्या मांग उन्होंने रखी है? अपनी जो एक फीस है, ऐसी कोई फीस उनकी नहीं होती। जो दूर दराज से, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र से आएंगे, उनके लिए विशेष तौर पर मैंने जो कहा वो इसलिए कहा कि हमने अपने उसमें प्रेस नोट में अंकित किया कि जो दूर दराज से पार्टी आएंगी उनको हम सेवा के रूप में जो गुरु महाराज जी देते हैं, और वो भी सेवा के रूप में ही, कोई उनकी डिमांड नहीं होती। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े कव्वाल होते हैं, उनकी फ़ीस बहुत आला दर्जे की होती है, लेकिन गुरु महाराज जी की सेवा में जब वो आते हैं वो सिर्फ सेवा के रूप में ही आते हैं। और चद्दर चढ़ाने के लिए कोई बुलाया अपने मुख्य सेवक किसी तरह? देखिए, इसमें हमारे अब्बू अली शाह कलंदर ही मेन और वैसे हमने सभी पार्टियों को इनवाइट किया है। इसमें कोई हम राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा नहीं करते। हमारा सर्वधर्म एकता के विषय में है। हमारे गुरु महाराज और हमारे बाबा अब्बू अली शाह कलंदर को ही हम सर, ये झांकी आप निकाल रहे हो इस कार्यक्रम में, उसका क्या कुछ समय रहने वाला, किस समय से शुरुआत? ये जैसे ही दरबार श्री कलंदर साहब से 9 बजे हमारी शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसी में ही साथ लगकर ये तीनों झांकियां साथ में ही चलेंगी और पूरे शहर से गुजरती हुई यहाँ दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर पहुँचेंगे। कोई भी आयोजन करते हैं, कोई भी आयोजन अगर करते हैं तो खर्च, मोटा खर्च आता है इस तरह, तो इस पर कितना, लगभग कितना खर्च जो है वो आएगा इस पर? खर्च के रूप में हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते। हम सभी सेवक मिलकर उसमें जो ज़्यादातर सभी जो हैं वो सेवा के रूप में ही हमसे चार्ज करते हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, क्योंकि वो भी श्रद्धालुगण है। और पिछले काफ़ी समय से करनाल के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उनकी कोई विशेष डिमांड नहीं होती और हम अलग से पर्ची या कोई अलग से किसी से फंड वगैरह नहीं इकट्ठा करते। हम लोग जो दरबार के सेवादार हैं वो ही इसमें अनुदान करते हैं। करनाल के लोगों को क्या कहेंगे? करनाल के श्रद्धालुओं क्या कहेंगे? करनाल के श्रद्धालुओं को हम ये कहेंगे कि बाबा अब्बू अली शाह कलंदर एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने सर्वधर्म के लिए कार्य किया है, सर्वधर्म के लिए। इसमें यहाँ पर कुछ लोग के मन में ये आ जाता है कि दरगाह का प्रोग्राम है, लेकिन आप देखिए हमारे सेवादारों में सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, और पर्टिकुलर ये नहीं है कि कोई एक ही समाज को ज़्यादा बल दिया जाता है। सभी धर्मों के लोग भाईचारे से इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। सर, कव्वालियों का जो समय है वो क्या रहने वाला है? कव्वालियों का समय शाम 6 बजे से शुरू होकर बाबा जी की मर्जी से जैसी संगत की जिस हिसाब से चलेगा, लगभग 12-1 बजे
तक प्रोग्राम कितने चलता है। श्रद्धालुओं का यहाँ पर इंतजाम किया गया है? बैठने की क्या कुछ सुविधा रखी गई है? हजारों श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है। उसमें अब कितने श्रद्धालु किस हिसाब से आएंगे वो निश्चित नहीं किया जा सकता। हालांकि हमने हजारों श्रद्धालुओं के रूप में, भंडारे के रूप में और कव्वाली के रूप में आयोजन किया है। सर मेरा जो व्यवस्था की। सवाल है वो ये है, मेन जो मकसद है सामाजिक स्तर पर उसका क्या महत्व है और उसकी परिभाषा क्या है? सामाजिक तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्वधर्म एकता के प्रति ये भंडारा हम करते हैं। हम ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी इसी पहल को लेकर चले हैं कि सर्वधर्म एकता हमारे लिए सबसे अहम है। अगर देश पात से उठकर ऊपर बढ़ेंगे तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। सर आप करनाल के कलंदरी गेट के अंदर जो दरगाह है वहाँ से आपको बता दें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। दरबार श्री कलंदर साहिब जी के जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में, तो इनसे जानकारी भी लेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सर, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? देखो, इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे हमारे वकील साहब श्री राकेश शर्मा जी, ये संबोधित करेंगे। इससे पहले मैं सुरेंद्र चौहान दरबार श्री कलंदर साहिब जी की तरफ से सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बाबा जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। वास्तव में तो सभी जानते ही हैं बाबा जी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे इस दरगाह पर दरबार श्री कलंदर साहब की तरफ से उर्स एवं भंडारा मनाया जाता है। फिर भी मैं कई नए पत्रकार भी आते हैं, नए लोग भी आते हैं, उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हजरत बाबा अली शाह कलंदर साहब जी उस युग में हुए थे जबकि इतिहास में आपने ही पढ़ा होगा कि वो भक्ति काल का युग था, और उसी समय में ही दास प्रथा भी शुरू थी। उस समय में दास प्रथा के शुरुआती दौर में ही बाबा अली शाह कलंदर साहब जी का पानीपत में जन्म हुआ था। इनके पिताजी इराक के रहने वाले थे और वो काम धंधे के सिलसिले में हिंदुस्तान में आए और यहाँ पानीपत में आके बस गए, और यहीं बाबा अली शाह जी का जन्म हुआ। बहुत थोड़ी आयु में ही 12 साल की उम्र तक ही इन्होंने अपनी शिक्षाएं पूरी कर ली, क्योंकि उस टाइम में आज की तरह इतनी शिक्षा नहीं थी। उस समय तो जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, ये इनकी जानकारी, पढ़ना लिखना, यही एक शिक्षा समझी जाती थी। और उसके बाद बाबा अली शाह कलंदर साहब की दिल्ली बादशाहों के दरबार में, जैसे हमारे आप यहाँ आजकल जज होते हैं, ऐसे पद पर ये आसीन हो गए और कुछ समय तक इन्होंने वहाँ पे ये कार्य किया। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसी कोई एक घटना घटी, कोई चमत्कार कुदरत का कोई ऐसा हुआ कि ये इन्होंने अपनी सारी किताबें दरिया में फेंक कर, यमुना में फेंक दी, और वहाँ से छोड़कर वो नौकरी भी छोड़ दी और पानीपत में आके बस गए और भक्ति के उसमें ये बैठ गए। उसके बाद ये भक्ति की कुछ समय बाद, क्योंकि ये भक्ति में इतने लीन रहते थे कि ना तो ये रोजे रखते थे और ना ही ये जो नमाज पढ़ते थे, तो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने इनको वहाँ से हटा दिया। तो ये वो स्थान छोड़कर बुड्ढा खेड़ा, और यहाँ बुड्ढा खेड़ा का स्थान जो है, यहाँ से यमुना गुजरती थी, आज भी वो उसके अवशेष हैं यमुना के। तो उस यमुना के जल में बैठकर इन्होंने खड़े होकर बहुत लंबे समय तक तपस्या की। कहते हैं कि 36 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। फिर इनको कुछ मतलब वो भगवान के दीदार हुए और इन्होंने फिर अली का दर्जा मांगा। कहने लगे कि वो कुदरत जो है, जो इनको दिखाई दी या महसूस हुआ, एहसास हुआ, वो कहने लगे कि कुदरत तो एक ही है, आपके अंदर अली की बू आ जाएगी। तो तभी से इनका नाम अली शाह कलंदर साहिब पड़ गया। और उसके बाद तो अनेकों फिर इन्होंने करतब दिखाए। वो मैं इतने अपना उर्स चल रहा है, ये उर्स पहले पार्टीशन से पहले भी मतलब ये उर्स मनता था। विभाजन से पहले हिंदू मुसलमान सभी मिलकर मनाते थे। यहाँ ये कलंदर गेट जो है, यहाँ पे नवाब रहते थे, वो भी मतलब मनाते थे और हिंदू लोग भी मनाते हैं, क्योंकि हम तो हमारे पूर्वज भी यहीं के रहने वाले हैं शुरू से, वो बताया करते थे। तो उसके बाद फिर
पार्टीशन का जो दर्द था, उसके बाद मारा काटी, उसके बाद से बंद हो गया सब कुछ। फिर अब से लगभग 20-22 साल से हमारी संस्था जो है दरबार श्री कलंदर साहब जी, चांसराय गुरु महाराज जी, रामकरण जी के नेतृत्व में इसको मनाते हैं। तो अब आगे के पहले क्या विशेषताएं होती थी, ये जो जरूर वो यात्रा निकलती पूरा शहर को सजाया जाता था, बड़ी खुशी होती है। जैसे दिवाली के मौके पे होती है, ऐसे ही बाबा बोली शाह कलंदर कुश्तियाँ भी होती थी। अब वो चीज़ें जो हैं अलग से होने लगी। वो कुश्तियाँ जो होती हैं देवी पंखे के नाम से, तो वो पहले इसी के उसमें होती थी सिलसिले में। तो अब मतलब अलग अलग हिसाब से अपने अलग अलग संस्थाएं बन गई, अलग अलग संस्थाएं अपने हिसाब से मनाती हैं। तो अब आगे की वार्ता जो है उर्स के बारे में राकेश शर्मा जी आपको बताएंगे। माइक ये पूरे क्या कहना चाहोगे आज ये मुबारक कब मनाया तो राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पत्रकार बंधुओं का पुनः यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जो इस प्रोग्राम में चार चांद लगाते हैं। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस वक्त पूरे शहर से सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचते हैं और हमारे प्रोग्राम के बारे में दूर दूर तक जानकारी जाती है। हालांकि वैसे भी बाबा बोली शाह कलंदर का जो उर्स है वो बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उस विख्यात है। दूर दराज से यूपी, राजस्थान या अलग स्टेटों से, पंजाब से बहुत लोग आते हैं, लेकिन आपके माध्यम से इसमें चार चांद लग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नेशनल चैनल है यार, क्या हमारा फिर कहाँ पर चल रहे हैं? दरबार श्री कलंदर साहब संस्था पिछले लगभग 25 सालों से दरबार श्री कलंदर साहब गुरु महाराज श्री रामकरण जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारी ये संस्था जो है रजिस्टर्ड 2006 में हुई और ठीक तभी से गुरु महाराज जी की अगुवाई में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें हमारी विशेषता गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करना, और सबसे अहम जो हमारे गुरु महाराज जी का भी आदेश है और बाबा कलंदर का भी आदेश था, इसमें सर्वधर्म एकता के ऊपर जोर दिया जाता है। हमारे दरबार में कोई ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई में कोई फ़र्क है। सभी लोग मिलकर, और जितने भी सेवादार हैं वो सभी जातियों से, अलग अलग धर्मों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और एक ही भाई के रूप में, एक ही बनकर सहयोग करते हैं, जो हमारे दरबार श्री कलंदर साहब की विशेषता है। हमारे गुरु महाराज पिछले काफ़ी समय से दुखी लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं का निदान यहाँ करवाते हैं। यहाँ पर कोई पर्ची, जो ये भंडारा इतने विशाल स्तर पर होता है, इस पर कोई पर्ची वगैरह नहीं काटी जाती। इसमें जो हमारे सेवक हैं वो ही इसमें योगदान देते हैं और उन्हीं के चंदे से या उन्हीं के द्वारा सहयोग से ये भंडारा का आयोजन किया जाता है। हमारा प्रोग्राम 17 नवंबर को, आने वाली 17 नवंबर को बाबा बोली शाह कलंदर का सालाना उर्स मुबारक मनाया जाएगा। उस दिन चादर मुबारक पेश की जाएगी। इस बार पहले की तरह झांकियों में एक विशेष ऊँट का हमने आयोजन किया है। ऊँट के ऊपर पंखे चलेगा और 11 पंखे घोड़ियों पर पहले भी चलते थे, वो अब भी उसी तरह ही चलेंगे। सर्वधर्म एकता की झांकी और हमारे देश का गौरव फौजियों भाइयों की भी झांकी, जो हमारे देश के प्रहरी बनकर इस देश की रक्षा करते हैं, उनकी झांकी भी विशेष तौर से हमारे गुरु महाराज जी की अगुवाई में हमने इस बार एक झांकी उसका भी आयोजन किया है। सर्वधर्म एकता की भी झांकी दिखाई जाएगी और कन्या भ्रूण हत्या की झांकी जो पहले से हम दिखाते हैं उस पर भी हमारा पुरजोर रहेगा। शहर के मेन मार्गों से होते हुए जोंडला गेट से शुरू होकर बांसो गेट, पुरानी सब्जी मंडी, चौड़ा बाजार से होते हुए हम 12 बजे दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर चादर मुबारक पेश करेंगे। उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा और रात को कव्वालियों का आयोजन होगा। इस बार मुंबई से, महाराष्ट्र से कौसर साबरी जी इस प्रोग्राम की विशेष शोभा बढ़ाएंगे। उनको स्पेशल तौर पर आमंत्रित किया गया है और बहुत ही अच्छे कव्वाल हैं। उनको कौसर साबरी जी को इनवाइट किया गया है और इस प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम देंगे। और एक यूपी से शाहरुख फारूक कलंदरी पार्टी भी आयोजन करेगी। और वैसे तो बहुत सी पार्टियां आएंगी, उनका हमने नाम इसमें अंकित नहीं किया अपने प्रेस नोट में, लेकिन उनको विशेष निमंत्रण नहीं दिया गया। इन 2 पार्टियों को विशेष तौर पर निमंत्रण दिया गया है, वो अपना प्रोग्राम रखेंगी। बाबा जी की कव्वालियाँ का आयोजन होगा
और बड़ी धूमधाम से सभी श्रद्धालु लोग दूर दराज से मत्था टेकने आएंगे और बाबा जी से दुआएं मांगकर अपनी दुआएं पूरी करवाएंगे। विशेष आमंत्रण की आप बात कह रहे हैं कि दो पार्टियों को विशेष आमंत्रण दिया जाएगा, तो जो वो लोग आएंगे, टीम उनकी आएगी, उनकी फीस क्या रखी है या क्या मांग उन्होंने रखी है अपनी, जो एक फीस है? ऐसी कोई फीस उनकी नहीं होती। जो दूर दराज से जिस तरह से हमने महाराष्ट्र से आएंगे उनके लिए विशेष तौर पर मैंने जो कहा वो इसलिए कहा कि हमने अपने उसमें प्रेस नोट में अंकित किया कि जो दूर दराज से पार्टी आएंगी उनको हम सेवा के रूप में जो गुरु महाराज जी देते हैं, और वो भी सेवा के रूप में ही, कोई उनकी डिमांड नहीं होती। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े कवाल होते हैं, उनकी फ़ीस बहुत आला दर्जे की होती है, लेकिन गुरु महाराज जी की सेवा में जब वो आते हैं वो सिर्फ सेवा के रूप में ही आते हैं। और चद्र चढ़ाने के लिए कोई बुलाया आपने मुख्य सेवक किसी तरह? देखिए, इसमें हमारे वो अली शाह कलंदर ही मेन और वैसे हमने सभी पार्टियों को इनवाइट किया है। इसमें कोई हम राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा नहीं करते। हमारा सर्वधर्म एकता के विषय में है। हमारे गुरु महाराज और हमारे बाबा बोली शाह कलंदर को ही हम सर, ये कि आप निकाल रहे हो इस कार्यक्रम में, उसका क्या कुछ समय रहने वाला, किस समय से शुरुआत? ये जैसे ही दरबार श्री कलंदर साहब से 9 बजे हमारी शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसी में ही साथ लगकर ये तीनों झांकियां साथ में ही चलेंगी और पूरे शहर से गुजरती हुई यहाँ दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर पहुँचेंगे। कोई भी आयोजन करते हैं, कोई भी आयोजन अगर करते हैं तो खर्च, मोटा खर्च आता है इस तरह, तो इस पर कितना, लगभग कितना खर्च जो है वो आएगा इस पर? खर्च के रूप में हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते। हम सभी सेवक मिलकर उसमें जो ज़्यादातर सभी जो हैं वो सेवा के रूप में ही हमसे चार्ज करते हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, क्योंकि वो भी श्रद्धालुगण है। और पिछले काफ़ी समय से करनाल के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उनकी कोई विशेष डिमांड नहीं होती और हम अलग से पर्ची या कोई अलग से किसी से फंड वगैरह नहीं इकट्ठा करते। हम लोग जो दरबार के सेवादार हैं वो ही इसमें अनुदान करते हैं। करनाल के लोगों को क्या कहेंगे? करनाल के श्रद्धालुओं क्या कहेंगे? करनाल के श्रद्धालुओं को हम ये कहेंगे कि बाबा बोली शाह कलंदर एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने सर्वधर्म के लिए कार्य किया है, सर्वधर्म के लिए। इसमें यहाँ पर कुछ लोग के मन में ये आ जाता है कि दरगाह का प्रोग्राम है, लेकिन आप देखिए हमारे सेवादारों में सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, और पर्टिकुलर ये नहीं है कि कोई एक ही समाज को ज़्यादा बल दिया जाता है। सभी धर्मों के लोग भाईचारे से इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। सर, कव्वालियों का जो समय है वो क्या रहने वाला है? कव्वालियों का समय शाम 6 बजे से शुरू होकर बाबा जी की मर्जी से जैसी संगत की जिस हिसाब से चलेगा, लगभग 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलता है। श्रद्धालुओं का यहाँ पर इंतजाम किया गया, बैठने की क्या कुछ सुविधा रखी गई है? हजारों श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है। उसमें अब कितने श्रद्धालु किस हिसाब से आएंगे वो निश्चित नहीं किया जा सकता। हालांकि हमने हजारों श्रद्धालुओं के रूप में, भंडारे के रूप में और कव्वाली के रूप में आयोजन किया है। सर, मेरा जो सवाल है वो ये है, मेन जो मकसद है सामाजिक स्तर पर, उसका क्या महत्व है और उसकी परिभाषा क्या है? सामाजिक तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्वधर्म एकता के प्रति ये भंडारा हम करते हैं। हम ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी इसी पहल को लेकर चले हैं कि सर्वधर्म एकता हमारे लिए सबसे अहम है। अगर देश में सभी लोग जातीय से उठकर, जाति पात से उठकर ऊपर बढ़ेंगे तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, आप करनाल के कलंदरी गेट के अंदर जो दरगाह है वहाँ से आपको बता दें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है दरबार श्री कलंदर साहिब जी के जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में, तो इनसे जानकारी भी लेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सर, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? देखो, इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे हमारे वकील साहब श्री राकेश शर्मा जी, ये संबोधित करेंगे। इससे पहले मैं सुरेंद्र चौहान, दरबार श्री कलंदर साहिब जी की तरफ से सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बाबा जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। वास्तव में तो सभी जानते ही हैं बाबा जी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे इस दरगाह पर दरबार श्री कलंदर साहब की तरफ से उर्स एवं भंडारा मनाया जाता है। फिर भी मैं, कई नए पत्रकार भी आते हैं, नए लोग भी आते हैं, उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हजरत बाबा बोली शाह कलंदर साहब जी उस युग में हुए थे जबकि इतिहास में आपने ही पढ़ा होगा कि वो भक्ति काल का युग था।
और उसी समय में ही दास प्रथा भी शुरू की। उस समय में दास प्रथा के शुरुआती दौर में ही बाबा बुअली शाह कलंदर साहब जी का पानीपत में जन्म हुआ था। इनके पिताजी इराक के रहने वाले थे और वो काम धंधे के सिलसिले में हिंदुस्तान में आए और यहाँ पानीपत में आके बस गए और यहीं बाबा बुअली शाह जी का जन्म हुआ। बहुत थोड़ी आयु में ही 12 साल की उम्र तक ही इन्होंने अपनी शिक्षाएं पूरी कर ली, क्योंकि उस टाइम में आज की तरह इतनी शिक्षा नहीं थी। उस समय तो जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, ये इनकी जानकारी, पढ़ना लिखना, यही एक शिक्षा समझी जाती थी। और उसके बाद बाबा बुअली शाह कलंदर साहब की दिल्ली बादशाहों के दरबार में, जैसे हमारे आप यहाँ आजकल जज होते हैं, ऐसे पद पर ये आसीन हो गए और कुछ समय तक इन्होंने वहाँ पे ये कार्य किया। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसी कोई एक घटना घटी, कोई चमत्कार कुदरत का कोई ऐसा हुआ कि ये इन्होंने अपनी सारी किताबें दरिया में फेंक कर, यमुना में फेंक दी और वहाँ से छोड़कर वो नौकरी भी छोड़ दी और पानीपत में आके बस गए और भक्ति के उसमें ये बैठ गए। उसके बाद ये भक्ति की कुछ समय बाद, क्योंकि ये भक्ति में इतने लीन रहते थे कि ना तो ये रोजे रखते थे और ना ही ये जो नमाज पढ़ते थे, तो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने इनको वहाँ से हटा दिया। तो ये वो स्थान छोड़कर बुड्ढा खेड़ा, और यहाँ बुड्ढा खेड़ा का स्थान जो है, यहाँ से यमुना गुजरती थी, आज भी वो उसके अवशेष हैं यमुना के। तो उस यमुना के जल में बैठकर इन्होंने खड़े होकर बहुत लंबे समय तक तपस्या की। कहते हैं कि 36 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। फिर इनको कुछ मतलब वो भगवान के दीदार हुए और इन्होंने फिर अली का दर्जा मांगा। कहने लगे कि वो कुदरत जो है, जो इन्होंने को दिखाई दी या महसूस हुआ, एहसास हुआ, वो कहने लगे कि कुदरत तो एक ही है, आपके अंदर अली की बू आ जाएगी। तो तभी से इनका नाम बुअली शाह कलंदर साहिब पड़ गया। और उसके बाद तो अनेकों फिर इन्होंने करतब दिखाए। वो मैं इतने अपना उर्स चल रहा है, ये उर्स पहले पार्टीशन से पहले भी मतलब ये उर्स मनता था। विभाजन से पहले हिंदू मुसलमान सभी मिलकर मनाते थे। यहाँ ये कलंदर गेट जो है, यहाँ पे नवाब रहते थे, वो भी मतलब मनाते थे और हिंदू लोग भी मनाते हैं, क्योंकि हम तो हमारे पूर्वज भी यहीं के रहने वाले हैं शुरू से, वो बताया करते थे। तो उसके बाद फिर पार्टीशन का जो दर्द था, उसके बाद मारा काटी, उसके बाद से बंद हो गया सब कुछ। फिर अब से लगभग 20-22 साल से हमारी संस्था जो है दरबार श्री कलंदर साहब जी, चांसराय गुरु महाराज जी रामकरण जी के नेतृत्व में इसको मनाते हैं। तो अब आगे के पहले क्या विशेषता होती थी, ये जो यात्रा निकलती, पूरा शहर को सजाया जाता था, बड़ी खुशी होती है। जैसे दिवाली के मौके पे होती है, ऐसे ही बाबा बुअली शाह कलंदर कुश्तियाँ भी होती थी। अब वो चीज़ें जो हैं अलग से होने लगी। वो कुश्तियाँ जो होती हैं देवी पंखे के नाम से, तो वो पहले इसी के उसमें होती थी सिलसिले में। तो अब मतलब अलग अलग हिसाब से अपने अलग अलग संस्थाएं बन गई, अलग अलग संस्थाएं अपने हिसाब से मनाती हैं। तो अब आगे की वार्ता जो है उर्स के बारे में राकेश शर्मा जी आपको बताएंगे। माइक ये पूरे टाइम क्या कहना चाहोगे आज ये मुबारक कब मनाया? तो राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पत्रकार बंधुओं का पुनः यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जो इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाते हैं। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस वक्त पूरे शहर से सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचते हैं और हमारे प्रोग्राम के बारे में दूर दूर तक जानकारी जाती है। हालांकि वैसे भी बाबा बुअली शाह कलंदर का जो उर्स है वो बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उस विख्यात है। दूर दराज से यूपी, राजस्थान या अलग स्टेटों से, पंजाब से बहुत लोग आते हैं, लेकिन आपके माध्यम से इसमें 4 चांद लग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नेशनल चैनल है यार, क्या हमारा फिर कहाँ पर चल रहे हैं? दरबार श्री कलंदर साहब संस्था पिछले लगभग 25 सालों से
दरबार श्री कलंदर साहब गुरु महाराज श्री रामकर्ण जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारी ये संस्था जो है रजिस्टर्ड 2006 में हुई और ठीक तभी से गुरु महाराज जी की अगुवाई में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें हमारी विशेषता गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करना और सबसे अहम जो हमारे गुरु महाराज जी का भी आदेश है और बाबा कलंदर का भी आदेश था, इसमें सर्वधर्म एकता के ऊपर जोर दिया जाता है। हमारे दरबार में कोई ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई में कोई फ़र्क है। सभी लोग मिलकर और जितने भी सेवादार हैं वो सभी जातियों से अलग अलग धर्मों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और एक ही भाई के रूप में एक ही बनकर सहयोग करते हैं, जो हमारे दरबार श्री कलंदर साहब की विशेषता है। हमारे गुरु महाराज पिछले काफ़ी समय से दुखी लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं का निदान यहाँ करवाते हैं। यहाँ पर कोई पर्ची, जो ये भंडारा इतने विशाल स्तर पर होता है, इस पर कोई पर्ची वगैरह नहीं काटी जाती। इसमें जो हमारे सेवक हैं वो ही इसमें योगदान देते हैं और उन्हीं के चंदे से या उन्हीं के द्वारा सहयोग से ये भंडारा का आयोजन किया जाता है। हमारा प्रोग्राम 17 नवंबर को, आने वाली 17 नवंबर को बाबा अब्बू अली शाह कलंदर का सालाना उर्स मुबारक मनाया जाएगा। उस दिन चादर मुबारक पेश की जाएगी। इस बार पहले की तरह झांकियों में एक विशेष ऊँट का हमने आयोजन किया है। ऊँट के ऊपर पंखे चलेगा और 11 पंखे घोड़ियों पर पहले भी चलते थे, वो अब भी उसी तरह ही चलेंगे। सर्वधर्म एकता की झांकी और हमारे देश का गौरव फौजियों भाइयों की भी झांकी, जो हमारे देश के प्रहरी बनकर इस देश की रक्षा करते हैं, उनकी झांकी भी विशेष तौर से हमारे गुरु महाराज जी की अगुवाई में हमने इस बार एक झांकी उसका भी आयोजन किया है। सर्वधर्म एकता की भी झांकी दिखाई जाएगी और कन्या भ्रूण हत्या की झांकी जो पहले से हम दिखाते हैं उस पर भी हमारा पुरजोर रहेगा। शहर के मेन मार्गों से होते हुए जोंडला गेट से शुरू होकर बांसो गेट, पुरानी सब्जी मंडी, चौड़ा बाजार से होते हुए हम 12 बजे दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर चादर मुबारक पेश करेंगे। उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा और रात को कव्वालियों का आयोजन होगा। इस बार मुंबई से, महाराष्ट्र से कौसर साबरी जी इस प्रोग्राम की विशेष शोभा बढ़ाएंगे। उनको स्पेशल तौर पर आमंत्रित किया गया है और बहुत ही अच्छे कव्वाल हैं। उनको कौसर साबरी जी को इनवाइट किया गया है और इस प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम देंगे। और एक यूपी से शाहरुख फारूक कलंदरी पार्टी भी आयोजन करेगी। और वैसे तो बहुत सी पार्टियां आएंगी, उनका हमने नाम इसमें अंकित नहीं किया अपने प्रेस नोट में, लेकिन उनको विशेष निमंत्रण नहीं दिया गया। इन 2 पार्टियों को विशेष तौर पर निमंत्रण दिया गया है। वो अपना प्रोग्राम रखेंगी। बाबा जी की कव्वालियाँ का आयोजन होगा और बड़ी धूमधाम से सभी श्रद्धालु लोग दूर दराज से मत्था टेकने आएंगे और बाबा जी से दुआएं मांगकर अपनी दुआएं पूरी करवाएंगे। विशेष आमंत्रण की आप बात कह रहे हैं कि 2 पार्टियों को विशेष आमंत्रण दिया जाएगा, तो जो वो लोग आएंगे, टीम उनकी आएगी, उनकी फ़ीस क्या रखी है या क्या मांग उन्होंने रखी है? अपनी एक फ़ीस है, ऐसी कोई फ़ीस उनकी नहीं होती। जो दूर दराज से, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र से आएंगे, उनके लिए विशेष तौर पर मैंने जो कहा वो इसलिए कहा कि हमने अपने उसमें प्रेस नोट में अंकित किया कि जो दूर दराज से पार्टी आएंगी उनको हम सेवा के रूप में जो गुरु महाराज जी देते हैं, और वो भी सेवा के रूप में ही, कोई उनकी डिमांड नहीं होती। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े कव्वाल होते हैं, उनकी फ़ीस बहुत आला दर्जे की होती है, लेकिन गुरु महाराज जी की सेवा में जब वो आते हैं वो सिर्फ सेवा के रूप में ही आते हैं। और चद्र चढ़ाने के लिए कोई बुलाया आपने मुख्य सेवक की? इसी तरह देखिए, इसमें हमारे अब्बू अली शाह कलंदर ही मेन और वैसे हमने सभी पार्टियों को इनवाइट किया है। इसमें कोई हम राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा नहीं करते। हमारा सर्वधर्म एकता के विषय में है। हमारे गुरु महाराज और हमारे बाबा अब्बू अली शाह कलंदर को ही हम सर, ये जो आप निकाल रहे हो इस कार्यक्रम में, उसका क्या कुछ समय रहने वाला, किस समय से शुरुआत? ये जैसे ही दरबार श्री कलंदर साहब से 9 बजे हमारी शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसी में ही साथ लगकर ये तीनों झांकियां साथ में ही चलेंगी और पूरे शहर से गुजरती हुई यहाँ दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर पहुँचेंगे। कोई भी आयोजन करते हैं, कोई भी आयोजन अगर करते हैं तो खर्च, मोटा खर्च आता है इस तरह, तो इस पर कितना, लगभग कितना खर्च जो है वो आएगा इस पर? खर्च के रूप में हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते। हम सभी सेवक मिलकर उसमें जो ज़्यादातर सभी
जो हैं वो सेवा के रूप में ही हमसे चार्ज करते हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, क्योंकि वो भी श्रद्धालुगण है। और पिछले काफ़ी समय से करनाल के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उनकी कोई विशेष डिमांड नहीं होती और हम अलग से पर्ची या कोई अलग से किसी से फंड वगैरह नहीं इकट्ठा करते। हम लोग जो दरबार के सेवादार हैं वो ही इसमें अनुदान करते हैं। करनाल के लोगों को क्या कहेंगे अपने? उसका क्या करनाल के श्रद्धालुओं क्या कहेंगे? करनाल के श्रद्धालुओं को हम ये कहेंगे कि बाबा बुअली शाह कलंदर एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने सर्वधर्म के लिए कार्य किया है, सर्वधर्म के लिए। इसमें यहाँ पर कुछ लोग के मन में ये आ जाता है कि दरगाह का प्रोग्राम है, लेकिन आप देखिए हमारे सेवादारों में सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, और पर्टिकुलर ये नहीं है कि कोई एक ही समाज को ज़्यादा बल दिया जाता है। सभी धर्मों के लोग भाईचारे से इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। सर, कव्वालियों का जो समय है वो क्या रहने वाला है? कव्वालियों का समय शाम 6 बजे से शुरू होकर बाबा जी की मर्जी से जितनी जैसी संगत की जिस हिसाब से चलेगा, लगभग 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलता है। श्रद्धालुओं का यहाँ पर इंतजाम किया गया, बैठने की क्या कुछ सुविधा रखी गई है? हजारों श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है। उसमें अब कितने श्रद्धालु किस हिसाब से आएंगे वो निश्चित नहीं किया जा सकता। हालांकि हमने हजारों श्रद्धालुओं के रूप में, भंडारे के रूप में और कव्वाली के रूप में आयोजन किया है। सर, मेरा जो सवाल है वो ये है, मेन जो मकसद है सामाजिक स्तर पर, उसका क्या महत्व है और उसकी परिभाषा क्या है? सामाजिक तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्वधर्म एकता के प्रति ये भंडारा हम करते हैं। हम ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी इसी पहल को लेकर चले हैं कि सर्वधर्म एकता हमारे लिए सबसे अहम है। अगर देश में सभी लोग जातीय से उठकर, जाति पात से उठकर ऊपर बढ़ेंगे तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, आप करनाल के कलंदरी गेट के अंदर जो दरगाह है वहाँ से आपको बता दें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। दरबार श्री कलंदर साहिब जी के जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में, तो इनसे जानकारी भी लेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सर, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? देखो, इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे हमारे वकील साहब श्री राकेश शर्मा जी, ये संबोधित करेंगे। इससे पहले मैं सुरेंद्र चौहान, दरबार श्री कलंदर साहिब जी की तरफ से सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बाबा जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। वास्तव में तो सभी जानते ही हैं बाबा जी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे इस दरगाह पर दरबार श्री कलंदर साहब की तरफ से उर्स एवं भंडारा मनाया जाता है। फिर भी मैं कई नए पत्रकार भी आते हैं, नए लोग भी आते हैं, उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हजरत बाबा बुअली शाह कलंदर साहब जी उस युग में हुए थे जबकि इतिहास में आपने ही पढ़ा होगा कि वो भक्ति काल का युग था, और उसी